पुनर्जन्म के नाग है और इनकी नागिन इनसे मिलने आई है। ये देख पा रहे होंगे, ये जो इनकी नागिन है और ये पुनर्जन्म के नाग हैं। ये देखिए इनकी नागिन इनसे मिलने आई है। ये आपकी नागिन आपसे मिलने आई है? हाँ? हाँ। ये देखिए भैया, ये जो सांप है ना, ये नागिन है, इच्छाधारी नाग ये है। पुनर्जन्म में इच्छाधारी नाग थे और इनकी नागिन ये देख रहे हैं ना, ये इनकी नागिन जो है इनसे मिलने आई है। ये आपसे डेली ऐसे मिलने आती है? हाँ? हाँ। कब से आपसे मिलने आती है ये आपकी इच्छाधारी नागिन? 2012 से। 2012 से आपकी नागिन आपसे मिलने आती है। क्यों? भाई उनकी हमारी जीवन को इस योग भगवान ने लिखा था, उनका हमारे बिना और कहीं योग ही नहीं था, हाँ। तो इसीलिए हमसे मिल रही हैं। आप पुनर्जन्म में नाग थे? हाँ। अच्छा। और 75 वर्ष की आयु में मेरी मृत्यु हुई थी वहाँ पर। कैसे? जैसे हम और हमारी नागिन दोनों हम लोग जंगल में अपना चारे पानी आरे घूम टहलने के लिए निकले थे और बगल में ही रोड था, तो रोड से वो मनुष्य भाई जा रहे थे, तो उनको भी छाव लेने की इच्छा जाहिर हुई और उन्होंने वहाँ गए तो बैठने के लिए। जब बैठे तो देखे उनकी नज़र हमारे नागिन और हम पर पड़ गई, तो उन्होंने पत्थर मारने शुरू कर दिए, तो पत्थर से उसमें लगा हमारे सिर में, मेरी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद हमारा यहाँ जन्म हो गया और 25 बरस मेरी मृत्यु के बाद मेरी नागिन इच्छाधारी हुई और 25वें बरस में दूसरी जन्म हमारे यहाँ सन 2012 में 25 तक पूरा हो गया था। तो मेरी नागिन इच्छाधारी होने के बाद हमसे मिलने आई और सारी बातें इसी तरह से बयां हो गया। क्या कह रही थी आपकी इच्छाधारी नागिन आपसे? आई तो उस वक्त तो मैं डर गया था पूरी तरह से भूत को लेकर, लेकिन बाद में तांत्रिक को मतलब हम लोग जानकारी दिए कि ऐसा ऐसा घटने घटे हैं रात को, तो तांत्रिक ने कहा कि भैया ये तो आपकी पूर्व जन्म की नागिन है और आप जो सपने में देखते थे वही नागिन है जो आपको लड़की के रूप में मिली है। तो मैंने आया घर पे सारी बात बताई, लेकिन घर के लोगों ने समझे नहीं और कहने लगे कि अरे क्या बोलता है, कैसे बोलता है। तो जब वहाँ नागिन से मुलाकात हुई तो उसके कुछ समय बाद मेरे जैसे मन में कोई बैठ कर बोल दे और वो बातें निकल जाए, रुके ना, तो ऐसे भी उसी समय सो रहे थे, तो परिवार में जैसे बताया, परिवार माने नहीं और बहुत कुछ बोल दिए। तो कुछ समय बीता तो मेरे ही मुख से निकल गई कि स्वयं से लेकर पूरे परिवार पे ऐसे संकट आएंगे कि मरे से बुरा ज़िंदगी हो जाएगी। तो ऐसा ही ठीक हो गया। तो बहुत से ऐसी सारी बातें हैं गांव में भी और गांव के अगल बगल के भी लोगों में मैंने जो कुछ भी कहा है वो घटनाएं घटते चली गई है और इस बात से लोग हमसे काफ़ी नाराज़ भी रहते हैं और परिवार भी नाराज़ रहते हैं और लोग भी खींचे खींचे से रहते हैं। तो ये हमारे जीवन की दशाएं हैं। मतलब आप जो कहते हैं वही होता है? हाँ, क्योंकि आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, दर्शक भाई भी देख सकते हैं कि हमारा दांत वगैरह टूटा है और काफ़ी चोटें भी अंदरूनी है। तो अच्छा, नागिन आती है आपसे क्या करती है, आपके साथ क्या करती है? देखो, वो अपने इच्छा से अपने मतलब जब उनकी इच्छा कहेगा तभी वो आएंगी और चाहे जहाँ भी रहूँ, चाहे जैसे भी हाल में रहूँ, उनकी इच्छा होगी तो लड़की के रूप में आएंगी और या फिर इच्छा हो गया तो नागिन के रूप में आ जाएंगी। तो नागिन के रूप में आती हैं तो कोई बात ही नहीं है और लड़की के रूप में भी आती है तो देख लेता हूँ एक आध झलक, फिर चलता बनता हूँ, जैसे काम कर रहा हूँ वैसे अपना चलता रहता हूँ। ऐसे हल्ला बल्ला नहीं करता हूँ कि अरे भैया ये नागिन है, क्योंकि लोग डर जाएंगे, दिखेगी भी नहीं उनको ने, वो जिसको चाहेगी वही देख सकता है। तो ऐसे बोल दूंगा तो लोग डर भी जाएंगे, कहेंगे लगता है कि लड़का गड़बड़ है, इसके लिए बोलता भी नहीं हूँ। काफ़ी कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है। अजय जी हैं जो कि इच्छाधारी नाग हैं और इनकी जो नागिन इनसे लगातार मिलने आती है और इनके साथ रहती है, आपके साथ सोती होती हुई है? देखो अपने इच्छा से तो हमारे पास ऐसे तो अभी बीच में ही जल्दी मतलब समय था, 20-25 मिनट के लिए जैसे सोई थी तो मैं नींद में गहरी था, तो जब उन्होंने आई सोई तो थोड़ा हमें शकेस्ती लगने लगा। तो कुछ समय तक तो बिता लिया, लेकिन फिर नहीं रह गया, तो मैंने ऐसे करवट होकर इसे देख दिया। तो देखा तो उन्होंने उठ के जाने लगी, तो उनका कपड़े थोड़ा दबा था इधर से, तो खींचने जैसा हो गया तो मैं ऐसे हो गया, तो कपड़ा निकल गया। तो निकल गई घर से बाहर, फिर मैंने देखने भी नहीं गया किधर गई किधर नहीं गई, मैं फिर चुपचाप मार के सो गया। कल भी आपकी नागिन आपसे मिलने आई थी? तो आई थी जैसे 10-15 सेकंड, जैसे मतलब 2-3 बार करके आई, नागिन के रूप में आई थी। तो कहीं न कहीं ऐसे उनका मतलब आना जाना चलता फिरता मतलब रहता है सब कुछ। और बाकी तो जो सच्चाई की दौर है वो झूठी नहीं है और ना ही तो झूठी हमें वीडियो बनाने की शौक़ है, क्योंकि प्रशासन भी इस पर हावी होता है। तो अब सोचता हूँ कि जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को दलील किया हूँ, वहाँ से फैसला आ जाए तो उसके बाद और कुछ आप सबको समझ में आएगी क्या राय। कहते हैं आप मोदी से? मोदी जी को कहा नहीं हूँ, मोदी जी की हमारी जानकारी तो मोदी जी को
लगभग सन 2021 में ही हो गई थी। प्रधानमंत्री जी को मालूम हो गया था कि ये नोटबंदी में और कोई भी है हिस्सेदार, और जिसके सामने हम ना चाहते हुए पर भी झुकना पड़ जाएगा। तो ये जानकारी प्रधानमंत्री जी को हो गया था सन 2021 में ही, और अब तक तो अभी हमारी उनकी बात भी नहीं हुई है। और कामकाज जो है तो भाई वैसा ही अभी है। मोदी जी आपकी नागिन, आपकी इच्छाधारी नागिन से आपको मिलाएंगे? नहीं, उनके हमारे सीधे नोटबंदी की बात है। अच्छा। नोटबंदी की बात है। अच्छा, नगिनियाँ आती है तो करती क्या है? आपको लपेट उपट लेती है पूरा? नहीं, वो उसकी जैसा इतना वो नहीं है, जैसे वो अपने इच्छा से भाई पास में रहेगी, बगल रहेगी, बस ऐसा ही। और ऐसे लपेटने वपेटने को बात नहीं है। डर नहीं लगता नागिन से? नागिन वागिन देख के लोग भागे थे, देखा थे। अभी आई थी मिलने, वहाँ देखिए लोग है, मिलने आई थी, आपकी तरफ भाग रही है एकदम धर 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 धर। लेकिन हम नहीं डरते ना भैया, हमारी ज़िंदगी में वही सब कुछ है, तो कहाँ से भागेंगे? भाग नहीं सकती उस नागिन को छोड़ के? नहीं, उसको छोड़कर नहीं भागेंगे ही नहीं। जब हमारा इच्छा कहेगा तभी वहाँ से हटेंगे, या कोई काम काज है या कोई बात है तभी हटेंगे, और इसके पहले तो नहीं। नागिन से मिल लिए हैं आप एकदम? हाँ, बहुत बार मिल चुका हूँ, बहुत बार मिला हूँ लगभग। अच्छा, ज्यादा क्या कहती है आपसे जब मिलती है? सबसे पहले क्या कहती है? कहती क्या है वो, जैसे कि उन्होंने पहले तो बहुत मीठी मीठी बातें कर दी थी, हाँ। तो हम भी समझ गए कि लगता है कि चलो जो कुछ है वो सही है। लेकिन बाद में कुछ उनकी कमियां हमने पा गया, तो उस कमियों के अनुसार से हमारे उनके बीच खींचाखींची हो गई। तो क्या मैंने कमियां पा गए थे आप? अब ये तो उनसे भी बयान करवा दूंगा आने वाले समय में, धीरे। नागिन की इच्छाधारी नागिन का बयान करा देंगे आप? बिल्कुल, अगर हम इच्छामृत तीनों लोग पाकर और इस तरह के अधिकार में बैठने से पहले अगर मैं भोगी दंड हो सकता हूँ, और इस अधिकार में अगर नागिन होकर गुनाह करती है, तो वो क्यों नहीं वर्तमान में ऐसा भोगी दंड हो सकती है? क्यों नहीं? ये सवाल है ना भाई। आप भी इच्छाधारी नाग हो जाएंगे? हाँ, वो शक्तियाँ प्राप्त होने के बाद हम नर के या नारी का रूप धारण अपने इच्छा से कर सकता हूँ, और किसी को भी, चाहे वो तांत्रिक क्यों ना हो, मैं गारंटी लिख कर देता हूँ, उनको भी बना के दुनिया को दिखा दूंगा कि हाँ, मुझ में कितनी शिव शक्तियों में पावर होती है, ये बात को साबित कर दूंगा। कब तक बन जाएंगे इच्छाधारी नाग आप? देखिए, सन 2024 लास्ट ये भगवान के घर से आदेश मिल चुकी है, क्योंकि कई मामले रुक चुके हैं। जिनके घर में मैंने दुख की बात कहा है, उनकी भी काफ़ी गाड़ियाँ फंस चुकी है, और कहें तो कहीं न कहीं समय के अनुसार उनका भी एक हिस्सा मैं हूँ उस घटना का। तो इन सारी बातों को देखते हुए हमें यह जो बातें आई है सन 2024 लास्ट की, ये कहीं न कहीं सही हमको लगता है, और होना भी तय मानता हूँ, क्योंकि बहुत सी बातों के सबूत मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, जौनपुर डीएम कोर्ट और जौनपुर दीवानी कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये सब में जिक्र इनकी पहुँच चुकी है। हाँ, अदालत भी मान लिया है कि ऐसा होना तय है। क्या होना तय है? आप इच्छाधारी नाग हैं? हाँ, जो कुछ हो, मतलब अदालत ये मान चुका है कि ऐसा होगा। अब कब हो जाएगा वो उनको पता नहीं है, लेकिन ये मालूम हो चुका है कि ऐसा व्यक्ति है।